वेलकम बैक फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फार्मेसी फ्रेंड चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त फैजुन फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी चैप्टर 6 नोमेनक्लेचर एंड यूज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट। फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि दोस्ती दोस्त के काम आता है। फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। इंट्रोडक्शन। हॉस्पिटल में कार्य करने वाले फार्मासिस्ट को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होना चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में विभिन्न प्रकार के सर्जिकल आइटम शामिल होते हैं और फार्मासिस्ट मेडिकल या हॉस्पिटल में सर्जिकल आइटम्स को संभालने की उम्मीद की जाती है। हॉस्पिटल्स में निम्नलिखित सर्जिकल आइटम्स पाए जाते हैं, जैसे टॉबिल क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स, स्कैल्पस एंड देयर ब्लेड्स, फोर्सेप्स, सिजर्स, निडल्स, रबर कैथेटर्स etc। टॉवल क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स। टॉवल क्लिप्स का उपयोग सर्जरी के समय कंटामिनेशन से बचाने के लिए टॉवल क्लिप्स की मदद से टॉवल को पकड़ने में किया जाता है। यह कई प्रकार की होती हैं, मोनहांस क्लिप, बैकहाउस क्लिप्स, ग्लेस क्लिप्स etc। मोनहांस क्लिप्स। इन क्लिप्स में 4 दांत होते हैं जिनमें ब्लेड्स के प्रत्येक तरफ 2 दांत मौजूद होते हैं। इनका उपयोग स्किन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रवेश को रोकने के लिए स्किन के फ्लैप पर तौलिए को ठीक से पकड़ने के लिए किया जाता है। बैकहाउस क्लिप्स। क्लिप्स का उपयोग सर्जरी के समय टॉवल को पकड़ने में, छोटे ऊतकों को पकड़ने में, हड्डी के छोटे फ्रैक्चर को पकड़ने में भी किया जाता है। स्कैल्पस एंड देयर ब्लेड्स। इन ब्लेड्स का उपयोग चीरा लगाने में किया जाता है। यह ब्लेड चपटे, पतले एवं अत्यंत धार वाले होते हैं। चीरा लगाने के अलावा त्वचा एवं मांसपेशियों को काटने में किया जाता है। यह आकार में कई प्रकार के होते हैं। इन ब्लेड्स के पीछे हैंडल लगा होता है। फोर्सेप्स। फोर्सेप्स का उपयोग गहराई तक तथा पतले चीरे लगाने में किया जाता है। फोर्सेप्स का उपयोग औजारों को पकड़ने तथा ऊतकों को पकड़ने में भी किया जाता है। यह आकार और बनावट में कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टिश्यू फोर्सेप्स, हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स, डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, टंग होल्डिंग फोर्सेप्स, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, बोन होल्डिंग फोर्सेप्स, बोन कटिंग फोर्सेप्स। नंबर 1 टिश्यू फोर्सेप्स। इन फोर्सेप्स का यूज टिश्यू को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ए टूथ टिश्यू फोर्सेप्स, बी अनटूथ टिश्यू फोर्सेप्स। ए टूथ टिश्यू फोर्सेप्स। यह 3 प्रकार के होते हैं, टाइप, एलिस टाइप और मोगनी हैंस टाइप। लेंस टूथ टिश्यू फोर्सेप्स। ये फोर्सेप्स लंबे और शॉर्ट ब्लेड के होते हैं। इनका मुख्य कार्य ब्लीडिंग प्रीस्टियल वेसल्स को पकड़ना होता है। बी अनटूथ टिश्यू फोर्सेप्स। इन फोर्सेप्स का यूज डायरेक्ट्रियल स्ट्रक्चर जैसे अपेंडिक्स, पेरिटोनियम को पकड़ने में किया जाता है। हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ए मॉस्किटो टाइप हेमोस्टैटिक, मीडियम साइज हेमोस्टैटिक। ए मॉस्किटो टाइप हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स। यह सर्जिकल फोर्सेप्स हैं। यह दिखने में कैंची के समान दिखाई देते हैं, लेकिन इनका यूज कैंची से अलग होता है। इनमें छोटे छोटे फिंगर्स हैंडल होते हैं। यह साइज में छोटे होते हैं। मीडियम साइज हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स। इसका यूज़ मॉस्किटो टाइप हेमोस्टैटिक की तरह ही किया जाता है। यह साइज में ना तो छोटे ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं। यह मीडियम साइज के होते हैं। डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। इसका यूज वेरियस टिश्यू और स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये सर्जिकल ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, टीथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। इसका यूज आंखों की पलक की सर्जरी में किया जाता है। यह छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से संभाला जा सकता है। इसका यूज सर्जरी के समय स्मॉल टिश्यू को पकड़ने में किया जाता है। टीथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। इसके दोनों ब्लेड पर छोटे छोटे दांत होते हैं। छोटे छोटे दांतों की सहायता से ऊतक को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका यूज टाँके लगाने वाली सुई को पकड़ने में किया जाता है। इसका यूज टाँके लगाते समय ऊतक को किनारे से पकड़ने में किया जाता है। टंग होल्डिंग फोर्सेप्स। इसका यूज सर्जरी के समय जीभ को पकड़ने में किया जाता है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। इस फोर्सेप्स की लंबाई 9.5 होती है, जिस पर स्पंज को पकड़ने के लिए 2 गोलाकार ब्लेड होते हैं। इसका यूज एंटीसेप्टिक कॉटन को पकड़कर सर्जरी से पहले इसका यूज किया जाता है। बोन कटिंग फोर्सेप्स।
इसमें धारदार ब्लेड और एक हैंडल होता है। इसका उपयोग हड्डियों को काटने में किया जाता है। यह बहुत ही मजबूत होता है। वॉन होल्डिंग फोर्सेप्स। यह फोर्सेप्स शेर के जबड़े के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे लॉइन फोर्सेप्स भी कहते हैं। हड्डियों को पकड़ने में इसका यूज किया जाता है। इसके ब्लेड बहुत ही मजबूती से पकड़ बनाते हैं। सिजर्स। कैंचियों का उपयोग अंदर के ऊतकों को काटने के लिए किया जाता है। यह आकार एवं बनावट में कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार कैंचियों का उपयोग किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट ब्लंट सीजर, स्ट्रेट पॉइंटर सीजर्स, स्टर्स बैंडेज सीजर टू कट द बैंडेज, स्ट्रेट ब्लंट सीजर। इसका उपयोग टाँके और ऊतकों को काटने में किया जाता है। इसका एक ब्लेड चौड़ा तथा एक ब्लेड थोड़ा पतला होता है। स्ट्रेट पॉइंट सीजर। इसका उपयोग भी टाँके और ऊतक काटने में किया जाता है। यह छोटी तेजधार वाली कैंची होती है। लिस्टर बैंडेज सीजर टू कट द बैंडेज। इसका उपयोग ड्रेसिंग के समय किया जाता है। इससे आसानी से पट्टियों को काटा जा सकता है। इसका उपयोग प्लास्टर, कपड़े आदि को काटने में किया जाता है। इसका एक ब्लेड छोटा तथा दूसरा ब्लेड थोड़ा लंबा होता है। निडल्स। निडल्स कई प्रकार की होती हैं। सर्जिकल निडल्स, यह 4 प्रकार की होती हैं। स्ट्रेट निडल्स, राउंड शाफ्ट कर्व निडल्स, ट्रायंगुलर शाफ्ट कर्व निडल्स, फ्लैट शाफ्ट कर्व निडल। रबर कैथेटर्स। कैथेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्लेक्सिबल रबर कैथेटर, सेल्फ रिटेनिंग रबर कैथेटर। इनका यूज सर्जरी के बाद बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने में किया जाता है। बॉडी से तरल पदार्थों को बाहर निकालने, सांस लेने तथा भोजन पहुंचाने में कैथेटर का यूज किया जाता है। यह रबड़ या मुलायम सिलिकॉन के बने होते हैं। हेल्थ एसेसरीज। हेल्थ एसेसरीज में निम्नलिखित एसेसरीज शामिल हैं। नंबर 1 क्रेचेस, सेकंड वॉकर्स, थर्ड व्हीलचेयर, फोर्थ कमोड्स, फिफ्थ हॉस्पिटल बेड्स। नंबर 1 क्रेचेस। क्रेचेस को विशेष रूप से रोगी की कलाई और कोहनी को सहारा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। ए फोर आर्म क्रेचेस, बी ऑक्सिलरी क्रेचेस। फोर आर्म क्रेचेस। यदि केवल एक बैसाखी का उपयोग किया जाता है तो इसे कमजोर पैर के विपरीत तरफ से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब 2 बैसाखी का उपयोग किया जाता है तो रोगी को अपनी दाहिनी पैर और अपने बाएं बैसाखी के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उसके बाद बायां पैर और दाईं बैसाखी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऑक्सिलरी क्रेचेस। ये फोर आर्म क्रेचेस की तुलना में अधिक यूज किए जाते हैं क्योंकि यह फोर आर्म क्रेचेस चेस्ट की तुलना में कलाई और कोहनी को अधिक सपोर्ट देती है। वॉकर्स। ऐसे पेशेंट जो पैरों से नहीं चल पाते या पैरों की सर्जरी के बाद चलने में असमर्थ हैं, उन्हें वॉकर्स की सहायता से चलने में सहायता दी जाती है। पेशेंट वॉकर को पकड़कर एक कदम लेता है, तब वॉकर्स को आगे बढ़ाकर पुनः एक कदम लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक कदम लेते हुए स्वयं बिना किसी सहायता से चल फिर सकता है। व्हीलचेयर्स। यह पहियों वाली कुर्सी आकार एवं बनावट में अलग अलग होती है, जो पेशेंट की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। कुर्सी में आवश्यकता अनुसार मोटर, पीछे सर रखने, हाथ रखने या अन्य आवश्यक उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। कमोड्स। जब रोगी अपने बिस्तर से बाथरूम तक जाने में असमर्थ होता है तो कमोड की आवश्यकता होती है। यह एक पोर्टेबल शौचालय की तरह है। सबसे सामान्य प्रकार का कमोड टॉयलेट सीट के साथ स्टील एल्यूमीनियम फ्रेम से बना होता है। हॉस्पिटल बेड्स। हॉस्पिटल में बेड्स पेशेंट की स्थिति या आवश्यकता अनुसार चुने जाते हैं। बेड्स को पेशेंट की आवश्यकता अनुसार पैर या सिर की तरफ से उठाया जा सकता है। इन बेड्स को मशीन या हाथ की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। अदर इक्विपमेंट्स। हेल्थ एसेसरीज के अलावा हॉस्पिटल में कई अलग इक्विपमेंट भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैनर, मैग्नेटिक रेडिएशन इमेजिंग, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। ईसीजी मशीन। यह मशीन किसी भी अस्पताल के लिए जरूरी है। आजकल मल्टी चैनल ईसीजी एनालाइजर मशीन उपलब्ध है जो तत्काल निदान के लिए ईसीजी की संपूर्ण और व्यापक माप देती है।
एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का उपयोग अंदर के अंगों, हड्डियों इत्यादि के छायाचित्र के लिए किया जाता है। इससे डॉक्टरों को आंतरिक बीमारी या हड्डियों के टूटने की जानकारी मिलती है। सीटी स्कैनर। इसका उपयोग आंतरिक अंगों की बनावट के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस उपकरण में इलेक्ट्रिक गन द्वारा एक्सरे उत्पन्न किया जाता है, जिसे तीव्र गति प्रदान कर पतले इलेक्ट्रॉनिक बीम के रूप में अंगों पर डाला जाता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न अंगों को पहचानने के लिए कंप्यूटर उपकरण द्वारा गणना की जाती है। इसका उपयोग अंगों की आंतरिक टूट फूट, स्टोन इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक रेजिस्टेंस इमेजिंग एमआरआई का उपयोग विभिन्न प्रकार की जटिल बीमारियों की पहचान करने में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। यह उपकरण गर्भाशय का सोनोग्राफ देता है, जो बार बार गर्भपात, भ्रूण की असमानताएं, मासिक धर्म संबंधी विकार आदि के कारणों को जानने के लिए स्त्री रोग में बहुत मददगार है।